उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर में झांसे को लेकर धर्म परिवर्तन कराने की आरोपी को पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी जब्त कर दी। बता दें कि संपत्ति में उसका एक मकान और चर्च भी शामिल था। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई। दिसंबर 2022 में पुलिस ने सदनपुर और शहबाजपुर पोखरा कला के बीच में एक चर्च आरोपी केविड और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 500 लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, जिसमें बता दें कि ब्राजील के कुछ लोग भी शामिल थे, जिसके खिलाफ भी कई मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और बता दें कि महमूदाबाद पुलिस ने लखनऊ के जानकीपुर निवासी केविड अस्थाना उर्फ सोनू प्रभाकर के थाना सदनपुर गांव और शहबाजपुर में इससे जमीन पर बने आलीशान मकान और चर्च को जब्त कर लिया गया। संपत्ति की कीमत लगभग करोड़ रुपए 1 करोड़ 4 लाख बताई जा रही है। और बता दें कि पुलिस के मुताबिक केविड आस्थाना एक संगठित गिरोह बनाकर लोगों को भ्रमित कर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था और ना ही इतनी पैतृक संपत्ति थी कि इसके जरिए वो लंबे समय से काम कर सके, इतने कम समय में मूल्यवान खरीद सके। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अपराध से जर्जित संपत्ति का आयोग आरोपी और उनके परिजन कर रहे थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत ही विवेचना ने वही डीएम कार्यालय के समक्ष की रिपोर्ट भेजी थी, इसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। जनपद सीतापुर के ग्राम शहबाजपुर में विगत वर्ष को 25 दिसंबर को एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जिनमें ऑर्गेनाइज वे में कुछ पास्टर्स यहाँ पे आए थे और यहाँ के जो भोले भाले लोग हैं, गाजर एरिया के गरीब लोग हैं, उनको ईश्वरीय भय दिखा के तथा पैसे का लालच देकर के इन लोगों ने धर्मांतरण का प्रयास किया था। उनमें ब्राजील से 3 लोग आए थे, उसमें एक पास्टर भी सम्मिलित था। इसका जो मुख्य किंगपिन था वो मूलतः जनपद जौनपुर के ताखा का रहने वाला था, जिसका नाम डेविड स्थाना था और सोनू स्थाना था। मूलतः जौनपुर का था, उसकी शादी महाराष्ट्र में हुई थी और वर्तमान में लखनऊ में जानकीपुर में रहता था। वहाँ से रह करके ये शहबाजपुर में जो कैबली चर्च ऑफ इंडिया चेन्नई में है, उससे फंडिंग प्राप्त करके इसने यहाँ पे एक आलीशान मकान और चर्च बनवा रखा था और तमाम कृषियों की जमीनें खरीद ली थी। और उसी में यह शुक्रवार के दिन यहाँ के लोगों को बुलाता था और उनको ये सूर्य भय दिखा के हिंदू धर्म की निंदा करके या पैसे का प्रलोभन दे करके उनको धर्मांतरित करवाता रहता था। ये 25 दिसंबर को जब ये विदेशी वहाँ पे आके एक बड़ा आयोजन करवाया उन लोगों ने, तो जानकारी हुई, तत्काल हमारी पुलिस वहाँ पे गई। जानकारी हुई कि वास्तव में ये प्रलोभन और सूर्य भय दिखा के ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ये सबको तत्काल थाने पर लाया गया कि चूंकि जो ब्राजीलियन थे वो सभी लोग हमारे मित्र राष्ट्र के नागरिक थे, अतः इनको तत्काल डिपोर्ट करवा दिया गया। लेकिन जो लोकल हिंदुस्तान के रहने वाले थे उनमें से करीब 4 या 5 लोग गिरफ्तार कर लिए थे, इनको तत्काल जेल भेज दिया गया। जानकारी की एक बहुत ऑर्गेनाइज गैंग है ये, जो कई ग्रुपों में बढ़ करके जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ खाने पीने की दिक्कतें हैं या जो ई रिक्शा पुलर्स हैं, उनको लोग प्रलोभन में लेते हैं, हिंदू देवी देवताओं की लोग बुराई करते हैं और क्रिश्चियनिटी का बखान करते रहते हैं। इन्हें झाड़ फूंक और इवन जो है ये पानी में दवा डाल के इनको पिलाते हैं और उसके माध्यम से प्रयास करते हैं कि धर्मांतरित हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग था। इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की गई थी। जानकारी यह भी हुई कि इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से ग्राम शहबाजपुर में एक आलीशान मकान और एक चर्च का निर्माण भी किया गया था, जो उसी मकान का ही अंग था। रिपोर्ट भेजने के बाद डीएम सीतापुर महोदय ने उस संपत्ति को अटैच किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इनके पास करीब 4 से 5 अकाउंट लखनऊ जनपद महानगर में हैं, उनके पैसे को हम लोगों को फ्रीज करा रखा है। इसके पास पहले से भी जो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट इंटरफेस है पेपल, उसका भी एक खाता था और ये कोरिया और ब्राजील अर्जेंटीना की यात्रा भी कर चुका था। ये तो इसके एक अंतर्राष्ट्रीय इसका नेक्सस था, एक बड़ा गैंग था। वर्तमान में इस समय जेल में है। ये जो भी इसके पास और अवैध अर्जित संपत्तियां उसको हम लोग भगाल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में, यूपी में हो या दिल्ली में हो, और बहुत जल्दी उसे हम लोग अटैच करने का प्रयास करेंगे।